तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 9th क्लास, जो हमारी न्यू बुक मैथमेटिक्स की आई है। हम उसे स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे, जिसका पहला जो क्वेश्चन है वो है identify the following numbers as rational and irrational numbers and also write each one in a separate column। यहां पर यह कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये जो कुछ सवालात दिए गए हैं, इनमें आपने ये पहचानना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है, और उसके अलावा जो रैशनल है और जो इर्रेशनल है आप इनको अलग अलग कॉलम के अंदर लिखें। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 1/5 है ये रैशनल है या इर्रेशनल है, अब ये हमें तब समझ में आएगा जब हमें ये पता होगा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं या जो रैशनल सेट होता है ये किस तरह का होता है, इसका पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर से पहले आप सबसे पहले याद रखें कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है। अब देखिए, ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो और उसके अंदर प्लस वाले नंबर्स भी लामहदूद हो और माइनस वाले नंबर्स भी लामहदूद हो, ऐसे सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। ऐसा सेट जो 0 से शुरू हो, उसमें प्लस वाले नंबर भी लामहदूद हो, माइनस वाले नंबर भी लामहदूद हो, ऐसे सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। अब ये जो सेट ऑफ इंटीजर है, अब ये जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, ये जो इंटीजर लफ्ज है, ये जो इंटीजर लफ्ज है ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड में से। यूनान मुल्क में जो जबान बोली जाती है हम उसे कहते हैं लैटिन या हम कहते हैं ग्रीक। तो ये एक लैटिन वर्ड में से लिया गया है, और कौन से वर्ड में से? ज़ैलन वर्ड में से। एक ज़ैलन वर्ड है, उस वर्ड में से ये लफ्ज लिया गया है सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर वर्ड ज़ैलन में से लिया गया है, और ज़ैलन किस जबान का लफ्ज है? ये आपका लैटिन वर्ड है। अगर आप रैशनल नंबर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको सेट ऑफ इंटीजर्स का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने रैशनल नंबर्स पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये सबसे पहले इनके बारे में किसने बताया? तो रैशनल नंबर्स को सबसे पहले जो है मिस्र के लोगों ने बताया। मिस्र के लोग दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले रैशनल नंबर्स को इजाद किया। और कब किया? 1550 बीसी में, बिफोर क्रिस्ट, कबल मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से 1550 साल पहले। ठीक है, ओके जी। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स, वो नंबर्स जो 3 बातों को सेटिस्फाई करें, वो नंबर्स जो 3 बातों को सेटिस्फाई करें, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब शर्तें कौन सी हैं? नंबर 1 के रैशनल नंबर्स वो होंगे जिनकी शक्ल ऐसी होगी, x अपॉन y वाली शक्ल। आप p अपॉन q भी कह सकते हैं, s अपॉन d भी कह सकते हैं, a अपॉन b भी कह सकते हैं। इस फॉर्म को कहते हैं अपॉन फॉर्म। ठीक है, और इसे दूसरे लफ्जों में हम, या आप लिखें अपॉन फॉर्म, या हम इसे यह भी कह सकते हैं और फ्रैक्शन। हर वो रकम जो अपॉन में होती है हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं। तो रैशनल नंबर, हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर तब कहेंगे जब वो 3 बातों को सेटिस्फाई करे। नंबर 1, उसकी अपॉन वाली फॉर्म हो, इस तरह की शक्ल होनी चाहिए। नंबर 2, जो ऊपर वाला नंबर हो, मतलब x ऊपर वाला नंबर, और ये जो नीचे वाला नंबर है y, मतलब नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, इन दोनों का जो ताल्लुक हो, ये निशानी जो है, वैसे इस निशानी को हम कहते हैं, वैसे इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन, वैसे इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, और ये एक लैटिन वर्ड है,
ये भी एक लैटिन वर्ड है, मगर मैथमेटिक्स में जिस तरह मैं अगर आपसे नाम पूछूं उर्दू में तो कहूंगा आपका नाम क्या है, सिंधी में कहूंगा तो तवाजो नालो छे, पंजाबी में तोड़ा ना की या, बलोची में तई नाम छे। देखें बात एक है मगर कहने का तरीका अलग अलग है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में हम इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। मैथमेटिक्स में हम इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो याद रखिएगा रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो अपॉन वाली फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन में हो। नंबर 2, जो ऊपर वाला नंबर हो और जो नीचे वाला नंबर हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो ताल्लुक हो, जो रिश्तेदारी हो, वो इस खानदान से होनी चाहिए। कौन सा खानदान? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स से ताल्लुक हो। नंबर 3 वाली जो कंडीशन है वो क्या है कि जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर कौन सा? y, मतलब डिनोमिनेटर। ये जो y हो, जो नीचे वाला नंबर हो, उसकी शक्ल कभी भी ऐसी ना हो, उसकी शक्ल कभी भी ऐसी ना हो, मतलब नीचे वाला नंबर कभी भी जो है वो 0 ना हो। अगर कोई भी नंबर ये तीनों बातें सेटिस्फाई करेगा, तीनों शर्तों को मानेगा, तो हम कहेंगे चाचा भाई आप जो है वो रैशनल नंबर हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और भी तरीका है रैशनल नंबर मालूम करने के लिए। अब कुछ बातें ये हैं, अगर आपको ये याद है तो आप तब भी आप कर लेंगे, और इसके अलावा एक और भी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो ट्रिक कौन सी है। अब हम आते हैं हम अपने सवालों पे। जिस तरह देखें मैंने आपसे पूछा कि सबसे पहले बताएं, हम अब आहिस्ता आहिस्ता पहचानते हैं। अब देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है 1/5। अब हम पता लगाते हैं कि क्या ये जो 1/5 है क्या ये रैशनल है, रैशनल है या इररेशनल है। अब देखिएगा कि 1/5, अब हम यहां पर लिखते हैं 1/5। अब देखें सबसे पहले रैशनल नंबर की शर्त क्या है कि अपॉन वाली फॉर्म हो। तो देखें ये आपका x और ये आपका y, अपॉन वाली शक्ल हो गई, इसका मतलब ये बंदा जो है अपॉन वाली बात को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर हो और जो नीचे वाला नंबर हो, दोनों इंटीजर के खानदान से हो। क्या 1 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में है? बिल्कुल है। आप ऊपर देख लें, ये 1 जो है देखें सेट ऑफ इंटीजर में है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो नीचे वाला नंबर है 5, क्या ये इसका भी ताल्लुक किससे होना चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए। तो देखें नीचे वाला नंबर भी जो है इसका भी ताल्लुक किससे? इंटीजर से है। अब ये दो शर्तों को सेटिस्फाई कर गया। अब जो तीसरी वाली शर्त है कि नीचे 0 ना हो, क्या ये जो 5 है नीचे वाला, क्या ये 0 जैसा है या 0 से 0 के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब कि ये तीनों शर्तों को मान गया। तो हम कहेंगे भाई साहब आप जो है वो रैशनल है। ठीक है, नंबर 2 वाला क्वेश्चन देखें। 2 वाला क्या है? √2 या स्क्वायर रूट 2 या रेडिकल 2। रेडिकल 2/8 या स्क्वायर रूट 2/8। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये रैशनल है। ओके जी, √2/8। अब देखें सबसे पहले चेक करते हैं ये अपॉन फॉर्म में है, ये आपका x और ये आपका y। देखिए अपॉन वाली फॉर्म हो गई। नंबर 2, ये जो ऊपर वाला हो ये भी कौन हो? इंटीजर से इसका ताल्लुक हो। तो मुझे बताएं क्या √2 इंटीजर में है? √2 वाले तो इंटीजर में होते ही नहीं है। इंटीजर सेट के अंदर कभी भी अंडर रूट वाली वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, ये वाली √2 तो कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है दूसरी शर्त को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम तीसरी शर्त क्यों देखें? जब पहली शर्त को मान रहा है दूसरी को तो नहीं मान रहा, तो तीसरी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ रैशनल, इट्स नॉट रैशनल। और याद रखिएगा वो नंबर जो रैशनल नहीं होता, जो नंबर रैशनल नहीं होता हम उसे कहते हैं इररेशनल। ठीक है, तो ये आपका इररेशनल है। तीसरे वाला सवाल देखते हैं, 5/√6। अब देखते हैं 5/√6 क्या है। 5/√6। अब देखें ये आपकी x और ये आपका y है। देखिए अपॉन वाली फॉर्म है। नंबर 2, ऊपर वाला इंटीजर होना चाहिए। बिल्कुल 5 इंटीजर सेट में होता है, चेक कर लें आप।
ये देख लें 3 4 5 आगे 5 आएगा, 5 इंटीजर सेट में होता है, ठीक है। मगर नीचे वाला नंबर देखते हैं अंडर रूट 6, क्या अंडर रूट 6 होता है? अंडर रूट 6 नहीं होता। अंडर रूट 6 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरे वाली शर्त को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट मींस इट्स नॉट रैशनल। और जो रैशनल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इर्रेशनल। इट मींस ये आपका कौन है? इर्रेशनल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे को देखें, दूसरे वाला देखें तो कौन सा एग्जाम्पल है? अब उसके बाद है अंडर रूट 8। अब हम चेक करते हैं कि क्या जो अंडर रूट 8 है वो आपका रैशनल है? अंडर रूट 8। अब देखें, अगर इससे चेक करना चाहते हैं तो देखें इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता इसका मतलब 1 है, तो देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब हम चेक करते हैं, ये अपॉन वाली फॉर्म है, ये आपका x और ये आपका y, देखिए अपॉन फॉर्म है। नंबर 2, क्या अंडर रूट 8 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में होता है? तो हम कहेंगे नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर अंडर रूट वाली रकम नहीं होती। तो देख लें कि ये जो आपका अंडर रूट 8 है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर के अंदर नहीं होता। इसका मतलब ये भी जो है वो इट्स नॉट रैशनल, ये आपका रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो क्या हुआ, क्या बन जाएगा? ये आपका इर्रेशनल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे किसी एग्जाम्पल को देखें, उसके बाद देखें कौन है? 2/8 है, ठीक है। अगर हम 2/8 को देखें तो देखिएगा 2/8 ये आपका x और ये आपका y, अपॉन वाली शक्ल को तो मान रहा है भाई साहब। अब देखते हैं कि क्या ऊपर वाला इंटीजर है? बिल्कुल 2 इंटीजर होता है। 8 क्या 8 इंटीजर है? बिल्कुल है। 2 ताल्लुक रखता है इंटीजर से, 8 भी इंटीजर से ताल्लुक रखता है। आप देख लें सेट ऑफ इंटीजर में 3 4 5 6 7 8 होगा, बिल्कुल होगा। तो 8 भी है और उसके अलावा 2 भी है, तो दोनों इंटीजर है, ठीक है। अपॉन वाली शर्त भी मान गया और इंटीजर के अंदर भी मौजूद है। अब हम देखते हैं क्या जो नीचे वाला नंबर है 8, क्या ये 0 तो नहीं है? नहीं, 0 के बराबर तो नहीं होता, तो ये तीनों शर्तों को मान गया, तो हम कहेंगे इट्स रैशनल। तो ये कौन है? ये आपका रैशनल है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली चीज। अब देखिए इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ई जो है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। और उसके बाद अगर ये आप पाए देख लें, इसे हम कहते हैं पाए। अब इन दोनों की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आप इन दोनों की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या ये जो 1/5 था, या ये जो अंडर रूट 2/8 था, या 5/√6 था, इन सारों को हमने रैशनल चेक किया है। अगर आप इनको चेक करना नहीं चाहते, आप डायरेक्ट कहते हैं कि मैं देख के बताऊं कि ये रैशनल है, तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पर करने के लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, और वो कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ईजी है, आप इसे गौर से समझिएगा। अब देखें, फर्ज करें कि अगर मैं किसी रकम को ऐसे लिखता हूं x/y की शक्ल में, या आप ये भी कह सकते हैं p/q वाली फॉर्म में, ठीक है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी रकम फर्ज करें मैंने ऐसे लिखा 2/3। अब देखिए अगर कोई रकम इस फॉर्म में होती है तो मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी इस फॉर्म में होगी तो हम उसे फ्रैक्शन कहेंगे या हम उसे अपॉन फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अब फर्ज करें कि एक वैल्यू है, मैं उसे ऐसे लिखता हूं 2.45। अब देखिए अगर कोई भी रकम, किसी भी रकम के अंदर अगर ये पॉइंट होता है, ये जो आप ये जो छोटा सा देख रहे हैं हम इसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ये जो आप छोटा सा डॉट देख रहे हैं हम इसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट। और किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी रकम के अंदर जब ये पॉइंट आ जाता है, अगर मैं इसी रकम को ऐसे लिखता 245, तो ये क्या थी? ये एक वैल्यू थी, ये एक रकम थी। मगर इसी रकम के अंदर देखें पॉइंट है, फिर चाहे पॉइंट इधर हो या पॉइंट चाहे इधर होता, पर किसी भी रकम के अंदर अगर पॉइंट होता है तो फिर उस रकम का नाम ये होता है, फिर हम उसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। फिर हम उसे क्या कहते हैं? डेसिमल
फ्रैक्शन। किसी भी रकम के अंदर अगर पॉइंट होगा तो हम उसे कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन है। अब देखिएगा 2.45, याद रखिएगा ये जो रकम है ये पॉइंट के बाद क्या हो रही है, खत्म हो रही है। पॉइंट के बाद आगे नहीं चल रही, ये पॉइंट के बाद खत्म हो रही है। तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स में हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, मैथमेटिक्स में हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, हम उसे हमेशा रैशनल कहते हैं। याद रख लें आप ये, रैशनल, हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, और मैथमेटिक्स में उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब मैंने इसे टर्मिनेटिंग क्यों कहा, टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब है खत्म हो जाना। तो देखिए ये पॉइंट के बाद क्या हो रही है, खत्म, और इस रकम के अंदर पॉइंट है तो इस वजह से हमने कहा डेसिमल फ्रैक्शन। मगर डेसिमल फ्रैक्शन तो है, मगर क्या हो रही है, पॉइंट के बाद खत्म हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और याद रखिएगा हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए वो रैशनल है, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा रैशनल होती है। अब ये क्यों होती है इसे मैं साबित भी कर सकता हूं कि कैसे, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इस रकम, वो जो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो रही है, हम उसे रैशनल क्यों कह रहे हैं। तो इसका सबूत ये देखिएगा, रैशनल तो वो होता है जो 3 शर्तों को माने। तो मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं। देखिएगा 2.45, अगर हम इसे सही तरीके से लिखना चाहते हैं, इस पॉइंट को खत्म करना चाहते हैं, तो जब हम पॉइंट को खत्म करते हैं तो 245। अब देखें कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो 1 और ये 2 नंबर्स, 2 जीरो आ गए। जितने नंबर्स होते हैं हम उतने जीरोस लगाते हैं। अब देखें ये आपका x और ये आपका y अपॉन फॉर्म हो गई। ये वाला भी इंटीजर होता है, ये वाला भी इंटीजर होता है, और नंबर 2 नीचे वाला, नंबर 3 जो है नीचे वाला जो है वो 0 नहीं है। तो देखें तीनों शर्तें मान गया, तो ये भी रैशनल है। ठीक है, ओके जी। हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए हम उसे रैशनल कहते हैं। अच्छा, फर्ज करें, एक दूसरा मैं तरीका बता दूं। फर्ज करें कि अगर आपके पास एक वैल्यू है 6.2222 और ये आगे भी चल रहा है। अब देखें ये जो रकम है पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रही, ये देखें डॉट है ना, इसका मतलब है ये आगे चल रहा है। अब देखिए ये रकम जो है ये खत्म नहीं हो रही, जो खत्म होती है हम उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो खत्म नहीं होती उसके हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जो खत्म नहीं होती हम उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके जी। अब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, खत्म तो नहीं हो रही, मगर देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो लगातार क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अगर किसी रकम में पॉइंट के बाद अगर नंबर सेम हो तो हम उसे कहते हैं रिकरिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, रिकरिंग। तो ये रकम क्या है, खत्म भी नहीं हो रही मगर ये क्या हो रही है, रिकर हो रही है, सेम है। तो याद रखिएगा हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और सेम हो, बार बार रिपीट हो, उसका पैटर्न सेम हो पॉइंट के बाद, तो उसे भी हम रैशनल कहते हैं। उसे भी हम क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम साबित करते हैं कि ये रैशनल कैसे है। ठीक है, फर्ज करें मैं अगर लिखूं 6 पॉइंट, अब ये मैं पॉइंट जो है यहां से खत्म करना चाहता हूं। अब देखिए इसके बाद जो नंबर्स हैं वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक डिजिट को उठाएंगे, और 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, सेम पैटर्न वाले हैं, तो सिर्फ हम एक उठाएंगे, 0। तो देखें ये आपका x और ये आपका y अपॉन फॉर्म हो गई, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ओके जी। अब ये आप बताइएगा, फर्ज करें 5.245 और आगे खत चलता जा रहा है। अब देखें ये भी वही रकम है, पॉइंट के बाद देखें ये वाले जो नंबर्स हैं ये खत्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद नंबर क्या है, बार बार सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिपीटिंग है। तो हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और बार बार रिपीट हो तो हम उसे भी रैशनल कहते हैं। चले प्रूव करते हैं इसे। 5
और पॉइंट को खत्म करेंगे और सिर्फ हम सेम पैटर्न उठाएंगे 2 4 5 और ये नीचे लिखेंगे 1। कितने नंबर्स है पॉइंट के बाद 1 2 3 जो सेम है, आगे वाले नहीं उठाएंगे क्योंकि ये आगे वाले सेम है, तो 3 नंबर्स 1 2 3 1 2 3। अब देखें ये आपका x और ये आपका y अपॉन फॉर्म हो गई, अपॉन फॉर्म हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये भी इंटीजर है पूरी रकम और ये भी इंटीजर है और नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी कौन हुआ, ये भी आपका रैशनल हो गया, ठीक है। ओके जी, अब आखिरी और लास्ट वाली, अब देखें कि आपके पास एक दूसरी वैल्यू है और वो वैल्यू कैसे 2.456723 और आगे देखें चल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो रकम है क्या ये पॉइंट के बाद खत्म हो रही है, ये खत्म नहीं हो रही, तो हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट के बाद ये जो वैल्यूज हैं क्या ये सेम है, क्या इनका पैटर्न सेम है, क्या ये बार बार रिपीट हो रही है, क्या ये वैल्यूज एक जैसी हैं, नहीं, तो हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग। अगर ये एक जैसी होती तो हम कहते हैं रिकरिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो तो हमेशा उसे क्या कहते हैं, इर्रेशनल कहते हैं। उसके बाद देखिए 5.625721 और लामहदूद, ठीक है। अब देखिए ये भी जो रकम है पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये भी क्या है, ये भी आपकी इर्रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। अब हम अपने एग्जांपल्स पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वाला जो एग्जांपल है आपका ये वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप इसे कैलकुलेटर में चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस अल्फा वाले बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आप इस एक्सपोनेंशियल वाले, इस x पावर 10 वाले को क्लिक करेंगे तो आपका e आ गया, इक्वल करें तो अब देखें इसकी जो वैल्यू आई है, अब इसकी वैल्यू देखें क्या है 2.71828128 और आगे लामहदूद है। तो ये वाली जो रकम है ये पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रही और बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, तो हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो तो वो भी क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है। ओके जी, तो ये आपका कौन हुआ, इर्रेशनल। अब हम चेक करते हैं पाए को, ठीक है। अब आप देखें अगर पाए को अगर आप चेक करना चाहते हैं या वैसे भी अगर आपको पाए की अगर वैल्यू याद हो तो अब आपको पता है कि जो पाए की जो वैल्यू होती है, अब अगर पाए की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आपको पता है पाए की वैल्यू होती है पाए इज इक्वल टू 3.142 और आगे लामहदूद। अब देखिए ये जो रकम है ये पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रही और खत्म भी नहीं हो रही, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है। ओके जी, अब मजीद एग्जांपल देखते हैं √5। अब देखिए √5 जो है आपका, ये जो आपकी वैल्यू है इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं इसको भी चेक करते हैं √5। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, मैंने कौन है 1, ठीक है। और ये आपका x और ये आपका y, देखिए अपॉन वाली शक्ल तो मान गया। दूसरी देखते हैं क्या √5 इंटीजर में होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी वैल्यू कौन है, इर्रेशनल है, ठीक है। उसके बाद 22/3, तो ये तो सारी बातों को सेटिस्फाई कर रहा है 22/3। अब देखिए ये जो रकम है आपकी ये x और ये आपका y अपॉन फॉर्म भी है, 22 भी इंटीजर होता है, 3 भी इंटीजर है और उसके अलावा नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, तो ये भी आपका रैशनल है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/π, ठीक है। तो जिस रकम के अंदर पाए होता है वो रकम आपकी इर्रेशनल होती है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू भी इर्रेशनल है। अब ये आपको मैंने बताया, वैसे अगर आप ये वाली कंडीशन को चेक करके अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये रैशनल है या नहीं है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब आप कैसे चेक करेंगे इनको चेक करने के लिए एक और भी आसान तरीका है जो अभी मैंने टर्मिनेटिंग वाला बताया। अब देखिए टर्मिनेटिंग का क्या बताया, हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए वो क्या होती है, रैशनल। अब देखिए चेक करते हैं हम दोबारा इन सबको चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 1/5 1 और डिवाइड बाय 5 इक्वल करते हैं, आपका आंसर आ रहा है, अब देखिए 0.2। अब देखिए ये जो रकम है ये आपकी पॉइंट के बाद
पॉइंट के बाद क्या हो रही है, खत्म। हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए वो क्या होती है, रैशनल। ठीक है, वैसे भी चेक करना बता दिया। अब हम इसको चेक करते हैं दूसरे वाले को। ठीक है, ये अंडर रूट 2 और डिवाइड बाय, किसके साथ डिवाइड करना है हमने किसके किसके साथ डिवाइड करना है इसको, 8 के साथ डिवाइड करना है, 8। अब देखिए क्लिक कीजिएगा, अब देखिए इसका आंसर क्या आता है। अब देखें ये रकम जो है ये पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही। तो हर वह रकम जो पॉइंट के बाद रिपीट भी ना हो, खत्म भी ना हो, उसे क्या क्या, क्या कहते हैं, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरे वाला एग्जांपल देखें, 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 6। ठीक है, ये अंडर रूट और ये आपका आ गया 6। अगर इसको इक्वल करें, अब देखिएगा इसका आंसर, ये भी देख लें आप, पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी कौन है, इरेशनल। उसके बाद अनदर एग्जांपल अंडर रूट 8। अगर अंडर रूट 8 को चेक करना चाहते हैं, देखें अंडर रूट और ये आपका 8, क्लिक करें और इसका आंसर आया 2.828427 और आगे कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये देखिए ये जो रकम है ये पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये भी आपका कौन है, इरेशनल। उसके बाद अनदर एग्जांपल बेटा 2/8, 2 और डिवाइड बाय 8, तो ये आपका आंसर आया 0.25। देखें पॉइंट के बाद रकम क्या हो गई, हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, रैशनल। ठीक है, तो ये भी देखिए रैशनल आ गया, सही है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल का मैंने अभी बताया, ये रैशनल है, ये रैशनल है। 11/2 चेक करते हैं 11/2 को, और वैसे भी चेक करना चाहें कर सकते हैं। 11 डिवाइड बाय 12, क्लिक करें, उसके बाद आंसर देखें, हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, 91666 फिर आगे 7 है, तो रिपीट भी नहीं हो रही, खत्म भी नहीं हो रही, तो ये कौन है, इरेशनल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अंडर रूट 5 क्लिक करें और ये आपका आंसर क्या आया, 2 पॉइंट के बाद देखें खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये भी आपका इरेशनल है। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको चेक करके बताया 22/3, 22 डिवाइड बाय 3, देखें पॉइंट के बाद ये रकम खत्म भी नहीं हो रही मगर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो याद कर लें, हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, रैशनल। हर वो रकम जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो मगर रिपीट हो, वो भी रैशनल। इरेशनल सिर्फ एक ही रकम होती है जो पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो, तो ये तो रिपीट हो रही है, तो ये रैशनल है। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको कंडीशन 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके भी बताया। अब देखें दूसरा है 1/1 डिवाइड बाय अंडर रूट और कौन है 3। ओके जी, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्लिक करें, ये आपका आंसर आया इसका। ये देखें पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये जो है आपकी रकम कौन सी है, इरेशनल, और ये तो आपका वैसे इरेशनल है। उम्मीद करता हूं ये जो पहले वाला सवाल है ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा। कोई भी अगर आपको सवाल हो, जो बात आप लोगों को ना समझ आई हो, आप कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर कीजिएगा, और जो सवाल आप मुझसे आप सॉल्व करवाना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। जो चीज सही ना भी समझ आई वो भी मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं ये पूरी बुक जो है आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज।